नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद शेख में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गो फैशन इंडिया के बारे में। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिकॉज मैं स्टॉक रिगार्डिंग वीडियो, स्टॉक का टेक्निकल, फाइनेंशियल, बिजनेस तीनों चीज़ें एनालिसिस करके अगर ये तीनों कंडीशन मीट करती है तभी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। दोस्तों, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप इन तीनों में से किसी एक चीज़ को छोड़ोगे तो स्टॉक मार्केट आपके लिए गैम्बलिंग की तरह हो जाएगा। तो मेरा फोकस रहता है अगर तीनों कंडीशन मीट करती हैं तभी मैं वीडियो बनाता हूं, अदरवाइज़ मैं ऐसा कोई भी वीडियो नहीं लाता जिसमें अगर तीनों कंडीशन मीट नहीं कर रही हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के बिज़नेस के बारे में। अगर हम बात कर लें तो कंपनी के बिज़नेस गो फैशन भारत का एक प्रमुख फैशन ब्रांड है जो खासतर महिलाओं के लिए बॉटम वियर जैसे लेगिंग्स, प्लाजो, पैंट्स, स्कर्ट्स आदि में विशेषज्ञता रखता है। इसका लोकप्रिय ब्रांड गो कलर्स है जो पूरे भारत में अपने रंगीन और आरामदायक कपड़ों के लिए विविधता के लिए जाना जाता है। तो जनरली इनका टेक्सटाइल का बिजनेस है और वुमेन वियर में इनका ज़्यादा फोकस है। अगर इनकी बात कर लिया जाए तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है, तो महिलाओं के लिए किफ़ायती और स्टाइलिश बॉटम वियर बनाते हैं। विभिन्न आयु और संरचना की महिलाओं के लिए उत्पाद में विविधता 50 प्लस अलग अलग स्टाइल के ये बॉटम वियर जो है लेडीज़ के लिए बनाते हैं। 120 प्लस रंगों की रेंज जिससे ग्राहक को उनकी पसंद और आवश्यकता अनुसार चुनाव करने का अवसर मिलता है। 120 से अधिक कलर वाले रेंज में ये अपने जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाते हैं जिससे लेडीज़ जो आसानी से चूज़ कर सकती है। अगर इनके आउटलेट की बात कर लिया जाए तो अगर एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट की बात कर ली जाए तो 500 प्लस स्टोर ऑल ओवर इंडिया में है। अगर मल्टी ब्रांड आउटलेट की बात कर लिया जाए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी अवेलेबल है। छोटे शहरों और टीयर 2 टीयर 3 मार्केट में इनका विस्तार है। तो कंपनी हर जगह अवेलेबल है और कंपनी अपने जो बिज़नेस को है वो आगे धीरे धीरे ग्रो करती ही जाएगी। और दोस्तों, ये ऐसा बिजनेस है कि अगर कंपनी ने एक बार मार्केट बना लिया तो आने वाले समय में इसका मार्केट परफॉर्मेंस डाउन नहीं होता, बिकॉज ब्रांड के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बिक जाती हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी का बिजनेस देख लिया। अब कंपनी के चलते हैं फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लिया जाए तो 5,282 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 978, 52। एक हाई लो की बात कर ले तो 1,408 है, लो है 933। स्टॉक पी 61.6 के आसपास है। बुक वैल्यू 121 के आसपास है। आर ओ सी इज़ 15.7% के आसपास। आर ओ इज़ 14.6% के आसपास, विच इज़ गुड। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर सितंबर क्वार्टर में देखते हो तो अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो यहाँ नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सेम अगर नेट प्रॉफिट में भी जाते हो तो यहाँ पे अगर आप लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो यहाँ 20 करोड़ था, यहाँ 21 करोड़ है। तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट में कंपनी की इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर टीटीएम में जाते हो तो ट्रेलिंग 12 मंथ में तो कंपनी का सेल हाईएस्ट एवर है। अगर यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में जाते हो तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है टीटीएम में हाईएस्ट एवर है। अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट एवर है। अगर आप देखते हो तो बैलेंस शीट में जाके देखते हो तो कंपनी को बोरोइंग 493 करोड़ की है, तो बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर बोरोइंग नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं फिक्स असेट की। तो कंपनी के पास 552 करोड़ का फिक्स असेट है। CWIP 10 करोड़ के आसपास का है। अगर आगे हम बात कर ले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब जो भी कंपनी बिजनेस करती है उससे कितना कंपनी के आसपास कैश आता है, तो ऑलमोस्ट 219 करोड़ के आसपास कंपनी के आसपास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर प्रमोटर्स में देखते हैं तो 52.78 के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FIIs की बात कर लें तो 11.79 के आसपास। DIH की बात कर लिया जाए तो 32.82% के आसपास DIH के पास होल्डिंग है। पब्लिक में देख लिया जाए तो 2.62% के आसपास पब्लिक में केवल होल्डिंग है। तो अगर दोस्तों इस तरह से देखते हुए तो इस हिसाब से अगर इस कंपनी में देखोगे तो केवल 2.62% ही पब्लिक के पास होल्डिंग है। बाकी अदर देन दैट प्रमोटर्स के पास ही सारी होल्डिंग है। तो अगर इस तरह से प्रमोटर्स काउंटिंग करोगे तो आप यहाँ पर देखने को मिलेगा कितना परसेंट, ऑलमोस्ट आपका प्रमोटर्स प्लस FIIs प्लस DII अगर तीनों को काउंट करते हो तो ऑलमोस्ट आपके पास 97.4248 ऐसे ही मानिए 97% के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स की होल्डिंग निकाल के नज़र आती है। तो दोस्तों, इस तरह से इस सिनेरियो से अगर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो स्टॉक में बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और किसी भी स्टॉक में 70% से ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्लूडिंग FIIs DIIs रहती है तो वो बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी के फाइनेंशियल और बिजनेस के बारे में बात की। अब टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे मूव करते हैं। कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हमको वीकली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे जाना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। एक देखिए एक शानदार रेंज बाउंड स्ट्रेटजी बनाता हुआ दिख रहा है और सेम लेवल पे अभी आकर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से अगर हम बात कर लिया जाए
तो यहाँ दोस्तों अगर हम बात कर लिया है तो जो कंपनी का पहला सपोर्ट था, ये जो है कंपनी का पहला सपोर्ट है, ये कंपनी का पहला रेजिस्टेंस है, ये कंपनी का दूसरा सपोर्ट है, ये दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा सपोर्ट, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा सपोर्ट। और फिर दोस्तों अगर आप देखते हो तो कंपनी यहीं पे ऑलमोस्ट मूव करती है। अगर आप देखते हो तो इसी रेंज में कंपनी मूव कर रही है। फिर कंपनी अगेन, अगर मैं इसको सारी चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर कंपनी फिर से यहाँ पे आती है, अगर कंपनी इस रेंज में आती है, हर बार जब जब कंपनी यहाँ पे आती है, यहाँ से बाउंस बैक करती है और ऑलमोस्ट जो ऊपर का, जो इसका ऊपर का रेजिस्टेंस वाला एरिया है, वहाँ तक तो कंपनी जाती है। तो अगर दोस्तों यहाँ करंट प्राइस से अगर बात कर ली जाए कंपनी के ऊपर जाने तक, तो कंपनी के ऊपर जाने पर करंट प्राइस से कितना परसेंट गेन निकल के आता है? ऑलमोस्ट 42-43% के आसपास कंपनी का जो यहाँ से है, जो करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, वहाँ से कंपनी अगर ऊपर जाती है तो ऑलमोस्ट 43% के आसपास गेन निकल के नजर आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों इसी तरह से अगर आप कोई भी रेंज बाउंड स्ट्रेटजी बनाते हो तो उसमें आपको हमेशा मेजर क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसमें आपको 2 सपोर्ट, 2 रेजिस्टेंस मिनिमम मैंडेटरी है, उसके बिना रेंज बाउंड स्ट्रेटजी कंप्लीट ही नहीं होती। तो इसमें एक शानदार आप देख रहे हो, इसमें आपको 1 2 3 4 सपोर्ट मिल गया, 3 रेजिस्टेंस मिल गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक बहुत शानदार चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है और आई होप कि ये बहुत जल्दी टेक्निकली टारगेट अचीव करता हुआ नजर आएगा। बट मेरा इसमें किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक नहीं किया तो लाइक नहीं कर दें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।